नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? क्या दुनिया में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इवन कामयाब लोग भी जितने हैं, उनके पास ऐसा क्या होता है जो आपके पास नहीं है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। दो मेढकों की कहानी। एक गांव था, उसमें एक ग्वाला रहता था। उसका एक छोटा सा झोपड़ा था, उसी में वो दूध से दही बनाता था, दही से छाछ निकालता था और छाछ से मक्खन निकालकर उसे मार्केट में बेचता था। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने छाछ बनाया और जो छाछ का वो था डब्बा था, उसको वहीं पे रख दिया और अपने काम के लिए चला गया। उसके घर के पास जो दो मेढक रहते थे, वो कूदते हुए उसकी खिड़की पर आकर बैठ गए और खिड़की पर आकर बैठने के बाद जब दोनों ने छलांग मारी तो गलती से जाके उसी छाछ के डब्बे में गिर गए और छाछ के डब्बे में गिरने के बाद दोनों हाथ पांव मारने लगे ताकि डूबे ना। तो उसी में से जो एक मेढक था, उसने सोचा जब मरना ही है, वो भी डूब कर, तो हाथ पांव मारने का क्या फायदा। तो उसने हाथ पांव मारना बंद कर दिया और वहीं पे छाछ में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा मेढक था, उसने क्या किया, वो अपना हाथ पांव मारता रहा, जिससे जो छाछ था उसका पूरा मंथन हो गया, जिसकी वजह से वो जो छाछ था उसके ऊपर मक्खन की लेयर जमने लगी और जिसके सहारे वो जो मेढक था वो एक ही छलांग में बाहर निकल गया। तो दोस्तों, बस यही अंतर होता है एक कामयाब और एक हारे हुए इंसान में। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। वो 24 घंटे का उपयोग करके अपनी जीवन की आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाते हैं, जिसे आप लोग कामयाबी कहते हैं। और हमारा पूरा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही बीत जाता है। बस यही है नाकामयाबी। दोस्तों, जब आप जीवन चलाने की आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाएंगे तो आगे का रास्ता आपको अपने आप दिख जाएगा। जैसे आज एक सबसे बड़े एग्जाम्पल के रूप में ले तो एक एलन मस्क जी हैं। वो जीवन चलाने की आवश्यकताओं से ऊपर उठ गए, तब जाके वो देख पाए कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। जिस तरह से फॉसिल फ्यूल और धरती के संसाधनों का उपयोग हो रहा है, उस तरह से धीरे धीरे पूरे संसाधन समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी में रहना मुश्किल हो जाएगा इंसानों के लिए। अभी एक 5 साल पहले भविष्यवाणी किए थे हमारे स्टीफन हॉकिंग, भविष्यवाणी किए थे कि धरती 100 साल बाद इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। तो उस समय एलन मस्क को वो रास्ता दिख गया कि वो जीवन चलाने की आवश्यकताओं से ऊपर उठ चुका था, इसीलिए उसने स्पेसएक्स खोली और ये सब कंपनियां शुरू की, क्योंकि उसकी जो अपनी आवश्यकताएं थी वो पूरी हो गई। और उसके बाद क्या, उसके बाद वो लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने लगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो 24 घंटे हमारे पास भी हैं, तो हमें 24 घंटों का सही से सदुपयोग करना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट, सेल्फ मोटिवेशन। आत्म प्रेरणा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको जो बाहर से मोटिवेशन मिलती है वो क्षणभंगुर होती है। जैसे ही आप देखे होंगे, जैसे ही पानी को थोड़ी सी आग मिलती है, पानी उबलने लगता है और जैसे ही पानी हटा लिया जाता है, पानी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो जो बाहर से आपको मोटिवेशन मिलती है, वो मोटिवेशन बिल्कुल इसी तरह होती है। कुछ देर तो गर्म रहती है, फिर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिवेशन एक क्वालिटी है जिसे अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। ये आपका हर
कदम पे साथ देगी, जीवन के हर मोड़ पर साथ देगी। अब सवाल ये उठता है कि हम सेल्फ मोटिवेटर कैसे बन सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटर बनने के लिए 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट इंफॉर्मेशन और राइट नॉलेज। ये 2 चीज मैं आपको 2 प्लेलिस्ट के जरिए समझाऊंगा। 2 प्लेलिस्ट में मैं अपनी अलग अलग वीडियोस डालूंगा बनाकर, वहां से जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। राइट इंफॉर्मेशन क्या है, ये चीज सिर्फ आपको सेल्फ मोटिवेटर नहीं बनाएगी, आपको मैच्योर बनाएगी, ताकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से खोज पाएंगे। पहला मेरा प्लेलिस्ट रहेगा आपका शून्य से वर्तमान तक, यानी 0 to प्रेजेंट। और सेकंड होगी राइट नॉलेज, सही ज्ञान। सही इंफॉर्मेशन क्या करती है, आपके लाइफ में सहायक होती है कि कोई चीज फैसला लेने में। और राइट नॉलेज क्या होती है, आपके जीवन की जो भावनात्मक पहलू है उसे नियंत्रित करेगी। अब मैच्योरिटी से क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप किसी की काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। और कोई कुछ कह रहा है तो आप खुद उसकी जांच करेंगे, और फिर किसी को सलाह देने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले उसकी एक बार जांच करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, और उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और फिर उसके बाद दूसरों को वो चीज देंगे। दोस्तों, जीवन में आगे वही बढ़ता है जो सुनने और कुछ नया करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यदि आप भी कुछ नया सुनना और सीखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो हमारी आने वाली आगे की वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। अब हम मिलेंगे शून्य से वर्तमान तक की अगली वीडियो के सफर में। तब तक के लिए जय हिंद।